हरे कृष्णा मित्र साधु। हमारी जिंदगी में इतनी भाग दौड़ है, इतना सारा शोर शराबा है, ऐसा लगता है हम उड़े चले जा रहे हैं, जाना कहाँ है पता ही नहीं। ऐसे माहौल में क्या तुम अपने भीतर के भी शोर को सुन पा रहे हैं? जो आंधी तूफान तुम्हारे अंदर चल रहे हैं उनको सुन पा रहे हैं? क्या तुम सच में सुन रहे हो या फिर तुम्हारा मन अपनी जुगाली में मस्त है? मैं इधर से कुछ कहता हूं और तुम्हारा मन उधर से तुरंत उसका विश्लेषण करना शुरू करता है, तुलना करने लगता है कि हाँ ये बात तो सही है, या फिर नहीं नहीं इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। एक विचार मैं यहाँ से तुम्हारे तक भेजता हूँ और तुम्हारे भीतर 10 विचार उससे लड़ने के लिए या फिर उसको स्वागत करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये सुनना नहीं है, ये तो एक और नया शोर है। तुम कहते हो सम्मान का सच्चा स्वरूप दूसरों को ध्यान से सुनना ही तो है। ये बात इतनी सीधी और सरल है और फिर भी इस पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ घटना यही है। सम्मान तो दूर, तुम तो प्रेम के सबसे बड़े दावे करते हो, लेकिन तुम उस व्यक्ति को नहीं सुन पाते जैसे तुम कहते हो कि तुम प्रेम करते हो, जिससे पति पत्नी को नहीं सुन रहा, पत्नी पति को नहीं सुन रही, पिता पुत्र को नहीं सुन रहा, पुत्री पिता को नहीं सुन रही, मित्र मित्र को नहीं सुन रहा। सब बोले जा रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, और जब वे चुप होते हैं तो वे बोलने की अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते। सुनना एक कला है, नहीं नहीं, कला से भी ज्यादा है। सुनना एक ध्यान है। हियरिंग और लिसनिंग में जमीन आसमान का फर्क। हियरिंग यानी तुम सुनना, एक शारीरिक क्रिया है। ध्वनि की तरंगे तुम्हारे कान के पर्दों से टकराती हैं, और यह तो यंत्रवत ऑटोमेटिक घटना है। जानवर भी सुनते हैं, मशीनें भी सुनती हैं, लेकिन लिसनिंग, जिसे मैं श्रवण कहूंगा, वह एक आध्यात्मिक घटना है। श्रवण तब घटित होता है जब तुम सुनते समय सिर्फ कान से नहीं, अपनी आत्मा से, अपने पूरे अस्तित्व से सुनते हो। श्रवण के लिए पहली शर्त है अपने भीतर के शोर को शांत करना। तुम्हें एक खाली पात्र बनाना होगा, एक शून्य बनना होगा। अगर प्याला पहले से ही भरा हो तो उसमें अमृत भी नहीं डाला जा सकता, और तुम्हारे मन का प्याला तो लबालब भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। तुम्हारे विचारों से, तुम्हारे ज्ञान से, तुम्हारी धारणाओं से, तुम्हारे पूर्वाग्रहों से भरा हुआ। जब कोई दूसरा कुछ कहता भी है तो उसका बात तुम्हारे कानों तक पहुंचने से पहले ही तुम्हारे भीतर का वह भरा हुआ प्याला उसे रंग देता है, विकृत कर देता है। तुम वह नहीं सुनते जो कहा गया है, तुम वो सुनते हो जो तुम सुनना चाहते हो। इसलिए मैं कहता हूं, सुनना सम्मान का सर्वोच्च रूप, क्योंकि जब तुम किसी को सच में सुनते हो तो तुम एक अद्भुत घटना को अंजाम देते हो। तुम अपने मैं को, अपने अहंकार को एक तरफ रख देते हो। तुम कहते हो अभी मैं नहीं, अभी मेरा ज्ञान, मेरे विचार, मेरी धारणाएं कुछ भी नहीं है। अभी सिर्फ तुम हो, और मैं तुम्हें सुनने के लिए, तुम्हें ग्रहण करने के लिए एक खाली आकाश की तरह मौजूद हूं। ये दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। तुम उसे ये कह रहे हो कि वह महत्वपूर्ण है, उसकी बात मूल्यवान है, उसका अस्तित्व मायने रखता है। बोलने में अहंकार तृप्त होता है, सुनने में अहंकार को विसर्जित करना पड़ता है, और अहंकार को विसर्जित करना ही तो प्रेम है, वही तो ध्यान है। तुम किसी को फूल देते हो, उपहार देते हो, सोचते हो ये सम्मान है, हो सकता है हो, लेकिन जब तुम किसी को अपनी पूरी समग्रता से, बिना किसी भीतर के शोर शराबे के 10 मिनट के लिए भी सुनते हो तो तुम उसे अपने जीवन का एक हिस्सा देते हो। तुम उसे अपनी उपस्थिति का, अपनी चेतना का उपहार देते हो, और इससे बड़ा कोई उपहार नहीं है। क्यों नहीं तुम सुन पाते? क्यों नहीं हम सब सुन पाते? क्योंकि हम डरते हैं। हम खाली होने से डरते हैं। हम डरते हैं कि अगर हमने सुन लिया तो कहीं हमें बदलना ना पड़ जाए, कहीं दूसरे की बात हमारे भीतर कुछ तोड़ ना दे, हमारी किसी मान्यता को खंडित ना कर दे,
हम अपने छोटे से ज्ञान के घरौंदे में सुरक्षित महसूस करते। सुनना उस घरौंदे के दरवाजे तोड़ना जैसा है, और हम दरवाजे तोड़ने या खोलने से बड़ा डरते हैं। एक सच्चा श्रोता एक दर्पण की भांति होता है, बस प्रतिबिंबित करता है बिना किसी निर्णय के। वह नहीं कहता कि तुम सुंदर हो या तुम कुरूप हो, वह बस दिखाता है जो है। जब तुम किसी को इस तरह सुनते हो तो तुम उसके लिए एक दर्पण बन जाते हो। तुम्हारी मौन उपस्थिति में, तुम्हारी जागरूकता श्रवण में वह व्यक्ति खुद को देख पाता है। वह अपनी उलझनों को, अपने विचारों को तुम्हारे शांत दर्पण में देखकर स्वयं ही सुलझा देता है। कई बार लोगों की सलाह की नहीं, सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उन्हें सुन सके, बस सुन सके। ये सुनना ही तो बड़ी चिकित्सा है। तो मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम सुनने का अभ्यास करो, क्योंकि अभ्यास में भी एक कर्ता भाव है, ये एक अहंकार है। मैं नहीं कहूंगा कि एक प्रयोग करो। आज दिन में किसी एक व्यक्ति के साथ, चाहे वो तुम्हारा मित्र हो, तुम्हारा जीवन साथी हो या कोई अजनबी हो, बस 5 मिनट के लिए श्रोता बनने का निर्णय करो। तय करो कि इन 5 मिनटों में तुम बोलोगे नहीं और ना ही भीतर कुछ सोचोगे। बस तुम एक कान बन जाओगे, एक ग्रहणशीलता का पात्र बन जाओगे। जैसे सूखी धरती बारिश को पीती है, वैसे ही तुम उसके शब्दों को पी के देखना। तुम चकित हो जाओगे। पहली बार तुम्हें पता लगेगा उस व्यक्ति के भीतर कितनी पीड़ा है, कितने सपने, कितनी उलझने हैं, जिन्हें तुमने कभी जाना ही नहीं। और तुम्हें यह भी पता चलेगा कि जब तुम सच में सुनते हो तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति उतरने लगती है, क्योंकि मन जब बोलता है और सोचना बंद करता है तभी ध्यान घटित होता है। सुनना दूसरे के लिए नहीं होता, खुद के लिए भी एक रूपांतरकारी अनुभव। जिस दिन तुम एक मनुष्य को सुनना सीख जाओगे, उसी दिन तुम पक्षियों के गीतों को, हवा के संगीत को और दो शब्दों के बीच के मौन को भी सुनना सीख जाओगे। और जो मौन को सुनना सीख जाता है उसने परमात्मा का पहला अक्षर सीख लिया। अस्तित्व तुमसे लगातार बातें कर रहा है, पर तुम इतने शोर में भरे हुए हो कि तुम्हें कुछ सुना ही नहीं देता। सम्मान की शुरुआत दूसरे व्यक्ति को सुनने से होती है, और उसकी पराकाष्ठा है उस परम मौन का, उस अनाहत नाद को सुनने का, जो उस पूरे अस्तित्व का आधार है। तो मेरे मित्रों, साधकों, इस गहरी रात सन्नाटे में संकल्प लो, बोलने से ज्यादा हमें सुनना है, जानने से ज्यादा ग्रहण करना है, भरे हुए होने से ज्यादा खाली होना है। क्योंकि सुनने में जो सम्मान है, सुनने में जो प्रेम है, सुनने में जो ध्यान है, वह अंततः और कहीं नहीं है जहां तुम खोज रहे हो। सुनना सीखो, जो कहा नहीं गया है उसे भी सुनना सीखो, मौन को सुनना सीखो। दो वाक्यों के बीच में, दो शब्दों के बीच के अंतराल में जो कुछ मौन है उसको भी सुनना सीखो। हरे कृष्णा, तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो, तुम सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। राधे 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 राधे।